के अकॉर्डिंग हेड्स ऑफ इनकम जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के थ्रू 5 हेड्स ऑफ इनकम हैं, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में डील करेंगे। सो पहला क्या है हेड्स ऑफ इनकम, जो इनकम अंडर दी हेड सैलरीज है। और हेड्स ऑफ इनकम मीन्स क्या है, बेसिकली हम अपनी इनकम को कौन से हेड में, एक तरीके से हम अपने इनकम को कैटेगराइज कर सकते हैं कि हम कौन से हेड में अपनी इनकम को शो कर सकते हैं हेड्स के फीचर्स जानने के बाद। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकम अंडर दी हेड सैलरीज को। अब हम बात करेंगे कि इनकम अंडर दी हेड सैलरीज में कौन से वाले इनकम को हम शो करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। एनी इनकम रिसीव्ड शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरीज इफ द रिलेशनशिप बिटवीन पेयर एंड पेई मस्ट बी द रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई। तो यहाँ पे हम लोग क्या समझे कि वही इनकम यहाँ पे टैक्सेबल होगा इस हेड के अंदर जिस इनकम में जो पेयर और पेई का रिलेशनशिप, मतलब पेयर और पेई मतलब हो जाएगा देने वाला पेयर, पेई लेने वाला। कौन सा रिलेशन होना चाहिए, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई का। एम्प्लॉयर मीन्स क्या है, जो ओनर है एक तरीके से फर्म का, और एम्प्लॉय मीन्स जो काम कर रहा है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच, पेयर और पेई के बीच एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी वो इनकम फॉल करेगा मेरा इनकम अंडर दी हेड सैलरी में। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम आज। सैलरी रिसीव्ड बाय मिस्टर शर्मा फ्रॉम विप्रो। विप्रो कंपनी, वहाँ से सैलरी रिसीव्ड हो रही है मिस्टर शर्मा को। विप्रो कंपनी क्या है, वो मेरा एक तरीके का ओनर है, और मिस्टर शर्मा जो है वो क्या है, एम्प्लॉई है। तो ये दोनों के बीच में, पेयर और पेई के बीच में रिलेशनशिप मेंटेन हो रहा है, विच इज एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। वही वाले इनकम को हम इनकम अंडर द हेड सैलरी में डालेंगे। ऐसा नहीं है कि जिस भी हेड में सैलरी लिखा रहेगा, जहां भी इनकम लिखा रहेगा एज अ सैलरी बोल करके वो हम इनकम अंडर द हेड सैलरी में डाल देंगे। ऐसा मैं एक एग्जांपल देती हूँ जिसमें इस तरीके का क्या होता है, नहीं होता है। तो एग्जांपल लीजिए कि इफ सैलरी रिसीव्ड बाय अ पार्टनर फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म। यहाँ पे देखिए क्या है, सैलरी लिखा हुआ है बट इनकम अंडर द हेड सैलरी में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सैलरी बोला जा रहा है वो एक्चुअली में सैलरी नहीं है, क्योंकि पार्टनर जिसको मिल रहा है वो क्या प्रोपोर्शन से मिल रहा है, उसको तो प्रॉफिट मिल रहा है ना, जो भी वो बिजनेस कर रहा है। पार्टनर तो मेन ओनर है पार्टनरशिप फर्म का, तो ओनर ही को खुद मिल रहा है। तो यहाँ पे तो वो पेयर और पे के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप मेंटेन नहीं हो रहा है। भले ही यहाँ पे सैलरी लिखा हुआ है कि सैलरी रिसीव्ड हो रहा है बाय अ पार्टनर फ्रॉम दी पार्टनरशिप फर्म, बट ये वाला इनकम जो है मेरा इनकम अंडर दी हेड सैलरी में शो नहीं करेगा। ये कौन से हेड में शो करेगा, तो ये शो करेगा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में, हेड में, बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड में शो करेगा। ठीक है, अब दूसरे हेड के बारे में बात करते हैं। तो दूसरा हेड का नाम क्या है, इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी। अब हाउस प्रॉपर्टी से मेरा किस तरीके का इनकम जनरेट हो सकता है, रेंट ही हो सकता है बेसिकली। तो इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं, आइए उसके बाद हम लोग आगे समझते हैं। एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड बाय लेटिंग आउट एनी हाउस प्रॉपर्टी, सच इनकम शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, provided that the relationship between payer and payee must be the relationship of landlord and tenant। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कोई भी तरीके का रेंट या फिर रेवेन्यू, कुछ भी इनकम रिसीव हो रहा है, डिराइव हो रहा है, कहाँ से, लेट आउट करके। लेट आउट करना मीन्स रेंट पे देना अपने हाउस को, एनी हाउस प्रॉपर्टी को, कोई भी तरीके की हाउस प्रॉपर्टी हो। सच इनकम शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, प्रोवाइडेड दैट, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिस तरीके से सैलरी में था कि पेयर और पे में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप मेंटेन होना चाहिए, उसी तरीके से हाउस प्रॉपर्टी में पेयर और पेई, देने वाला लेने वाले के बीच में रिलेशनशिप लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट का मेंटेन होना कंपलसरीली है। हम लोग देखेंगे कि ये दोनों पेयर और पे के बीच में रिलेशनशिप लैंडलॉर्ड और टेनेंट का मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर होगा तभी इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, अदरवाइज वो इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा। किसी भी तरीके का रेंट अगर मिल रहा है लेट आउट करके, लेकिन एक ऐसा केस है जिसमें वो वाला हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा इनकम, वो मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जिस तरीके से समझ लीजिए आप, एक हाउस है, ये हाउस का ओनर कौन है, ओनर मान लीजिए ए है। इसने अपनी हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट किया, ठीक है, लेट आउट किया बी को। अब बी रह रहा था, बट बी ने क्या किया, ए जो ओनर था लेट आउट किया बी को कितने रुपए में, मान लीजिए 3000 पर मंथ के बेसिस पे उसने किया है, ठीक है, लेट आउट। अब यहाँ पे क्या है, बी को जो लेट आउट किया, बी ने
किसी तीसरे बंदे सी को लेट आउट कर दिया 5000 में, अब ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट में ही ना लेट आउट वो करेगा, बी घाटा में तो नहीं करेगा, इसका थोड़ी घर है। तो ए को बी ने दिया था 3000 में, ए ने बी को दिया था, सॉरी, तो ए ने बी को दिया था 3000 में और बी ने सी को लेट आउट कर दिया 5000 में। तो बी ने सी को जो दिया है वो एक्चुअली में क्या कहलाता है, सब लेटिंग कहलाता है। उसको हम लेट आउट नहीं बोलते, सब लेटिंग बोलते हैं। जब टेनेंट ही दूसरा टेनेंट को लेट आउट कर दे देन वो वाला केस क्या कहलाता है, सब लेटिंग। तो यहाँ से जो इसको पैसा मिल रहा है 3000 बी से जो मिल रहा है वो तो मेरा इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, बट यहाँ जो बी को सी से मिल रहा है विच इज 5000, पूरा 5000 तो नहीं बल्कि 3000 तो ये इसको भी दे रहा है ना, तो ऑटोमेटिकली इन शॉर्ट इसको कितना सेव हो रहा है, सेव हो रहा है इसके पास 2000। तो 2000 जो रुपया है वो क्या होगा, ये जो इसको फायदा मिल रहा है बी को वो एक्चुअली में हाउस प्रॉपर्टी वाले इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि पेयर और पेई का रिलेशन लैंडलॉर्ड और टेनेंट का तो नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे तो लैंडलॉर्ड है ये और ये टेनेंट है, तो इसके थ्रू इसको जो पैसा मिल रहा है 3000 वो मेरा इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी में जा रहा है। बट यहाँ बी को जो मिल रहा है सी से 5000 मिल रहा है लेकिन एक्चुअली में 3000 वो उसको दे रहा है, तो 2000 इसके पास ऑटोमेटिकली बच रहा है पी के हाथ में। तो वो वहाँ पे जो है पेयर और पेई के बीच में लैंडलॉर्ड और टेनेंट का तो रिलेशनशिप नहीं है, ये लैंडलॉर्ड है बी नहीं ना, ये तो खुद एक टेनेंट है। तो इस केस में जो 2000 होगा भले ही हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट किया बट वो इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा, क्योंकि पेयर और पेई के बीच में लैंडलॉर्ड और टेनेंट का किसी भी तरीके का रिलेशन मेंटेन नहीं हो रहा है। होपफुली आपको यहाँ पे क्लियर समझ में आया होगा कि इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी में किस तरीके की इनकम को हम शो करते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। देन थर्ड हेड्स ऑफ इनकम में आते हैं, जो कि थर्ड क्या है, इनकम अंडर दी हेड कैपिटल गेन्स। तो ये जो पर्टिकुलर हेड है उसका सेक्शन बताया गया है एज पर सेक्शन 45, एनी प्रॉफिट एंड गेन अराइजेज फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इज कॉल्ड कैपिटल गेन। तो एज पर सेक्शन 45 जो है कि कोई भी तरीके का प्रॉफिट या गेन हो, दोनों का मतलब एक ही हो, फायदा हो, अराइजेज फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, किसी भी तरीके का कैपिटल एसेट है मेरे पास उसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं, दैट मीन्स इट अभी समझ के रखिए फिलहाल के लिए कि सेल कर रहे हैं, सेल करने पे जो मुनाफा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, वही वाला प्रॉफिट वाला अमाउंट जो मेरा क्या होगा, इनकम अंडर दी हेड कैपिटल गेन में जाएगा। और कैपिटल गेन दो तरीके का होता है, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है और दूसरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। वो टाइम पीरियड को लेकर के होता है, वो हम जब इनकम अंडर दी हेड कैपिटल गेन पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ेंगे देन हम आपको इन डेप्थ इन दोनों के बारे में नॉलेज देंगे। फिलहाल के लिए समझ लीजिए कि जो लंबे टाइम तक हमारे पास रहता है जो कैपिटल एसेट, उसको जब हम सेल करते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, और अगर कम टाइम के लिए उस कैपिटल एसेट को अपने पास रखते हैं तब जाके जो कैपिटल गेन होता है वो मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जाता है। फिलहाल के लिए इतना, आगे फिर हम लोग करेंगे नेक्स्ट हेड के बारे में डील। अब नेक्स्ट हेड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि मेरा है इनकम अंडर दी हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। यहाँ पे दोनों आता है, बिजनेस से रिलेटेड जो भी प्रॉफिट या गेन होता है मुझे वो भी यहाँ पे होता है, शो करते हैं हम उस इनकम को भी, और उसके अलावा प्रोफेशन के थ्रू लाइक हम सीए हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, तो एक तरीके का प्रोफेशन है, प्रोफेशन से कुछ अर्निंग होती है तो वो भी इस हेड्स में जाता है। तो आइए डेफिनेशन के ऊपर आगे जाते हैं। तो आइए डेफिनेशन पढ़ते हैं। एनी प्रॉफिट एंड गेन अराइजेज फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, प्रोड्यूसिंग और ट्रेडिंग एनी टाइप ऑफ आर्टिकल और थिंग्स, सच प्रॉफिट एंड गेन इज नोन एज बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो किसी भी तरीके का प्रॉफिट या गेन होता है मैन्युफैक्चरिंग करके, हम प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, या फिर उसका जस्ट बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं। एनी टाइप ऑफ आर्टिकल, कोई भी थिंग, कोई भी चीज़ रहे जिसका हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं या मैन्युफैक्चर करके उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो सच प्रॉफिट एंड गेन जो मेरा किस में जाएगा, बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में। दैट मीन्स इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन में। लाइक देख लीजिए इनकम फ्रॉम लेदर बिजनेस के किसी भी तरीके का बिजनेस कर रहे हैं, वो बिजनेस का प्रॉफिट जो रहता है या इनकम जो रहता है जिसको बोलेंगे वही प्रॉफिट को इनकम बोलते हैं, उसका इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे एक और टर्म अटैच्ड विच इज प्रोफेशन, तो प्रोफेशन का भी जो भी मेरा रिसीव होगा वो भी इसी हेड में जाएगा। एनी फीस रिसीव्ड बाय एनी प्रोफेशनल पर्सन सच एज फीस इज नोन एज प्रोफेशनल फीस भी बोलते हैं उसको, सच फी इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो किसी भी तरीके का फीस जैसे डॉक्टर रिसीव करता है, सीए, लॉयर, ये सारे फीस भी मेरा क्या है, इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन वाले हेड में ही जाएंगे। ठीक है, तो ये दो अलग अलग नहीं है बल्कि एक साथ अटैच्ड हेड है जिसका नाम है इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट हेड्स ऑफ इनकम की अगर हम बात करें तो वो मेरा इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज, ये फिफ्थ वन एंड द लास्ट वन है। तो एनी इनकम विच इज नॉट अ बिजनेस इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, कैपिटल इनकम और सैलरी इनकम इज नोन एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो कोई भी ऐसा इनकम जो कि किसी भी हेड में जाने के लिए
फुलफिल नहीं कर रहा है कंडीशंस को, लाइक इनकम फ्रॉम सैलरीज में भी नहीं जा रहा है, ऐसा इनकम है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में भी नहीं जा रहा है, ना ही इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में जा रहा है, और ना ही इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में जा रहा है, देन हम उस इनकम को कौन से हेड्स ऑफ इनकम में शो करेंगे? उस इनकम को हम इनकम अंडर दी हेड अदर सोर्सेस में शो करेंगे। तो ऐसा इनकम जस्ट लाइक सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, अगर हम सबलेट कर दे रहे हैं किसी हाउस प्रॉपर्टी को और वहाँ से जो मुझको इनकम मिल रही है वो मेरा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में तो जाएगा नहीं, ना ही किसी और हेड्स में जाएगा, तो वो इनकम कहाँ जाएगा? इनकम अंडर दी हेड अदर सोर्सेस में। उसी तरीके से बैंक इंटरेस्ट भी अगर होता है रिसीव्ड तो वो किस में जाएगा? इनकम अंडर दी हेड अदर सोर्सेस में ही जाएगा। बैंक इंटरेस्ट वाला इनकम भी, बैंक में हम सेविंग रखे हैं उससे हमको इंटरेस्ट मिल रहा है कुछ, तो वो भी किसी और हेड्स ऑफ इनकम में जाने के लिए नहीं है, वो भी कहाँ जाएगा? इनकम अंडर दी हेड अदर सोर्सेस में जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो। अगर आपको कुछ भी समझ में आया, क्लियर हुआ, अच्छा लगा वीडियो, देन प्लीज़ लाइक का बटन पे प्रेस करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।